स्वागत है एंशिएंट शहर इलाहाबाद में। अब इसे ऑफिशियली प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यह शहर सच में स्पेशल है। इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यह पुरानी ट्रेडिशंस की जगह है। यह एक बहुत होली जगह भी है। यहाँ बहुत सी लेजेंड्स और कहानियां बसती हैं। आइए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। यह नॉर्थ इंडिया का एक बड़ा स्टेट है। यह शहर एक सेक्रेड पॉइंट पर बसा है। यहाँ कहा जाता है कि 3 महान नदियां मिलती हैं। ये हैं गंगा, यमुना और मिथिकल सरस्वती नदी भी। यह मीटिंग पॉइंट बहुत होली है। हर साल बहुत से लोग प्रयागराज विजिट करते हैं। वे पूरे इंडिया से आते हैं। वे दूसरे कंट्रीज से भी आते हैं। कुछ रिलीजियस कारणों से आते हैं। वे प्रे करना और स्नान करना चाहते हैं। दूसरे इसका हिस्ट्री देखने आते हैं। वे इसका पुराना चार्म एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यह ऐसे आपका गाइड होगा। हम प्रयागराज के वंडर्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम इसके फेमस हिस्टोरिकल साइट्स विजिट करेंगे। हम इसके रिच कल्चर के बारे में जानेंगे। हम समझेंगे कि यह इतना रिवरेड क्यों है। आइए इस इनक्रेडिबल शहर को साथ में डिस्कवर करें। यह एक ऐसी जर्नी है जिसे आप याद रखेंगे। प्रयागराज हिस्ट्री में डूबा हुआ शहर है। इसकी कहानी कई हजारों साल पुरानी है। एंशिएंट टाइम्स में इसे प्रयाग कहा जाता था। यह नाम अपने आप में बहुत सेक्रेड है। इसका मतलब है पहली भेंट की जगह। बड़े बड़े ऋषि मुनि और स्कॉलर्स अक्सर यहाँ आते थे। वे होली नदियों के किनारे मेडिटेट करते थे। यह शहर हमेशा से एक सेंटर रहा है, लर्निंग और गहरी स्पिरिचुअलिटी का सेंटर। कई इंपॉर्टेंट हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रयाग का जिक्र है। इसे एक प्राइम पिलग्रिमेज साइट माना जाता था। एंशिएंट इंडिया का ज्ञान यहीं बढ़ा। इसने देश के कल्चर को शेप किया है। इसका इन्फ्लुएंस आज भी महसूस होता है। मुगल एम्परर्स भी इसकी वैल्यू समझते थे। उन्होंने इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखी। एम्परर अकबर एक पावरफुल रूलर थे। उन्होंने यहाँ 1583 में एक शानदार फोर्ट बनवाया। फिर उन्होंने शहर का नाम इलाहाबाद रखा। इसका मतलब था ईश्वर का निवास। बाद में यह इलाहाबाद बन गया। ब्रिटिश रूल के दौरान इलाहाबाद इंपॉर्टेंट बना रहा। यह एक की एडमिनिस्ट्रेटिव शहर बन गया। ब्रिटिश ने इसे अपना प्रोविंशियल कैपिटल बनाया। इसने एक बड़ा रोल भी निभाया। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा रोल। कई वीर सपूत यहां से लड़े। इस शहर ने कई हिस्टोरिक मोमेंट्स देखे। त्रिवेणी संगम प्रयागराज की सोल है। यह यहाँ की सबसे फेमस जगह है। यहीं पर 3 होली नदियां मिलती हैं, या ऐसा मानना है। शक्तिशाली गंगा नदी यहां बहती है। उन्हें मां देवी माना जाता है। उनका पानी चौड़ा और जीवन देने वाला है। यमुना नदी भी गंगा में मिलती है। उसका पानी अलग कलर का है। वह ज्यादा शांत और गहरा नीला है। तीसरी नदी सरस्वती है। वह एक मिस्टिकल, अनदेखी नदी है। लोग मानते हैं कि वह अंडरग्राउंड बहती है। वह दूसरी 2 नदियों से गुप्त रूप से मिलती है। यह कॉन्फ्लुएंस सचमुच डिवाइन है। संगम में होली डिप लेना बहुत वाइटल है। यह कई हिंदुओं का प्यारा सपना होता है। वे मानते हैं कि इसका पानी प्यूरिफाइंग है। यहाँ एक डुबकी सारे पाप धो सकती है। कहा जाता है कि यह आत्मा को शांति देती है। यह गुड फॉर्चून और ब्लेसिंग्स भी लाता है। डिवोटीज नाव हायर करके उस एग्जैक्ट स्पॉट तक पहुंचते हैं जहां पानी विजिबली मिलता हुआ दिखता है। यह नजारा देखने में काफी अमेजिंग होता है। आप गंगा का मटमैला पानी यमुना की साफ नीली धारा के बगल में देख सकते हैं। यह एक पावरफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। कई लोग यहाँ एक गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं। इलाहाबाद फोर्ट संगम के पास पहरा देता है। यह एक बहुत बड़ा और इंपोजिंग स्ट्रक्चर है। महान मुगल एम्परर अकबर ने इसे बनवाया था। उन्होंने इसे 1583 में कंस्ट्रक्ट किया था। यह फोर्ट नदियों के कॉन्फ्लुएंस को ओवरलुक करता है। इसकी लोकेशन बहुत ध्यान से चुनी गई थी। यह फोर्ट मुगल मिलिट्री आर्किटेक्चर का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। इसकी दीवारें मैसिव और स्ट्रॉन्ग हैं। इसके ग्रैंड इंप्रेसिव गेटवेज भी है। इसे एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह वाटरवेज और लैंड रूट्स को कंट्रोल करता था। इसने कई लड़ाइयां और बदलाव देखे हैं। फोर्ट के अंदर कई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। अशोक स्तंभ ऐसा ही एक मार्बल है। यह बहुत एंशिएंट है, सदियों पुराना। इस पर अलग अलग एम्परर्स के इंस्क्रिप्शंस हैं। ये इंडिया के लंबे पास्ट की कहानियां बताते हैं। यह बहुत हिस्टोरिकल वैल्यू का पिलर है। यहाँ पातालपुरी मंदिर भी है। यह एक एंशिएंट अंडरग्राउंड मंदिर है। कहा जाता है कि इसमें कई देवी देवता विराजते हैं। एक और फेमस साइट है अक्षयवन। यह अमर बरगद का पेड़ है। हिंदू मानते हैं कि यह दुनिया के अंत तक भी सरवाइव करेगा।
यह फोर्ट ऐसे कई सीक्रेट्स रखता है। सेक्शन 5 खुशियों का घर, आनंद भवन की लेगेसी। आनंद भवन एक बहुत फेमस घर है। अब यह एक म्यूजियम है जो सबके लिए खुला है। यह घर नेहरू गांधी फैमिली का था। यह फैमिली इंडिया की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कई मेंबर्स लीडर्स बने। उन्होंने मॉडर्न इंडिया को शेप करने में मदद की। यह घर ओरिजिनली मोतीलाल नेहरू ने खरीदा था। वह एक प्रोमिनेंट वकील और लीडर थे। उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू यहीं बड़े हुए। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। आनंद भवन नाम का मतलब है खुशियों का घर। यह एक पर्पस से भरा घर था। आनंद भवन में कई क्रूशल मीटिंग्स हुई, खासकर इंडिया की आजादी की लंबी लड़ाई के दौरान। नेशनल लीडर्स अक्सर यहां इकट्ठा होते थे। वे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते थे। महात्मा गांधी भी इस घर में कई बार आए। यह मूवमेंट का एक नर्व सेंटर था। आज आनंद भवन एक पावरफुल कहानी कहता है। यह नेहरू फैमिली की लाइफ और टाइम को दिखाता है। विजिटर्स उन कमरों को देख सकते हैं जिनमें वे रहते थे। वे उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स देख सकते हैं। यह उनके डेडिकेशन और सैक्रिफाइस की बात करता है। यह इंडिया की इंडिपेंडेंस में उनके रोल को एक ट्रिब्यूट है। सेक्शन 6 आस्था की नदी, कुंभ मेला फिनोमिनन। कुंभ मेला एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेस्टिवल है। यह अर्थ पर सबसे बड़ा रिलीजियस जमावड़ा है। इमेजिन कीजिए लाखों करोड़ों लोग सब एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। यह ग्रैंड इवेंट प्रयागराज में होता है। यह हर 12 साल में एक बार होता है। बीच बीच में छोटे मेले भी होते हैं। पिलग्रिम्स हर कोने से यहाँ आते हैं। वे इंडिया और दुनिया भर से आते हैं। साधु कहे जाने वाले होली मैन एक मेजर आकर्षण होते हैं। संत, तपस्वी और आम डिवोटीज भी आते हैं। उनका मेन पर्पस है स्नान करना, संगम के सेक्रेट पानी में स्नान करना। यह शुभ स्पेशल दिनों में किया जाता है। मेले के दौरान एक टेम्पररी शहर बन जाता है। एक मैसिव शहर जो पूरी तरह से टेंट्स का बना होता है। यह कई किलोमीटर्स तक फैला होता है। माहौल इलेक्ट्रिक और वाइब्रेंट होता है। यह मंत्रों और प्रार्थनाओं की आवाजों से भरा होता है। रिलीजियस प्रवचन और डिबेट्स भी होते हैं। यह एक ऐसा शहर है जो आस्था में सांस लेता है। कुंभ मेला दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड है। यह यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। यह इसकी इमेंस कल्चरल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। यह गहरी आस्था का एक स्टनिंग डिस्प्ले है। यह इनक्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट दिखाता है। कुंभ मेला देखना एक यूनिक एक्सपीरियंस है। सेक्शन 7 अतीत की गूंज, पिवटल मोमेंट्स और लोग। प्रयागराज एक मूक गवाह रहा है। इसने कई पिवटल हिस्टोरिकल इवेंट्स देखे हैं। यह 1857 के विद्रोह के दौरान एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। यह इंडिया की आजादी की पहली बड़ी लड़ाई थी। इस शहर के कई बहादुरों ने लड़ाई लड़ी। वे ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़े। एक समय के लिए शहर के पास बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी। यह यूनाइटेड प्रोविंसेस की कैपिटल के रूप में काम करता था। यह ब्रिटिश राज के दौरान था। कई सिग्निफिकेंट कानून और फैसले यहां लिए गए। इन फैसलों ने इंडिया के एक बड़े हिस्से को अफेक्ट किया। शहर की अदालतें भी बहुत प्रोमिनेंट थीं। कई फेमस पर्सनालिटीज प्रयागराज से जुड़े हैं। मशहूर हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन यहीं पैदा हुए थे। उनके बेटे फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन हैं। इंदिरा गांधी जैसे पॉलिटिकल लीडर्स के भी यहां से गहरे ताल्लुकात थे। वह इंडिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने अपने बचपन का कुछ हिस्सा यहां बिताया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत प्रेस्टिजियस है। यह इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। इसे कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। यह इसके हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के कारण था। इसने अनगिनत स्कॉलर्स, राइटर्स और लीडर्स दिए हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया है। सेक्शन 8 शहर के जायके, एक कुलिनरी जर्नी। प्रयागराज का खाना सचमुच डिलाइटफुल होता है। यह फ्लेवर्स का एक मस्त मिक्स पेश करता है। आपको सिंपल टेस्टी स्ट्रीट फूड मिल सकता है। आप रिच एलैबोरेट डिशेस भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का क्विजीन शहर के डाइवर्स कल्चर को दिखाता है। इस पर अलग अलग ट्रेडिशंस का इन्फ्लुएंस है। किसी को भी फेमस इलाहाबादी अमरूद जरूर ट्राई करना चाहिए। यह फल इस रीजन के लिए बहुत स्पेशल है। यह अपने मीठे टेस्ट के लिए जाना जाता है। इसका गूदा भी प्यारा गुलाबी रंग का होता है। लोकली इसे इलाहाबादी सुरखा कहा जाता है। लोग बेसब्री से इसके सीजन का इंतजार करते हैं।
इसे ताजा या प्रिजर्व्स के रूप में एंजॉय किया जाता है। प्रयागराज में स्ट्रीट फूड बहुत पॉपुलर है। स्टॉल्स और वेंडर्स हर जगह मिल जाते हैं। वे चाट जैसे डिलीशियस आइटम्स ऑफर करते हैं। समोसे और कचौरी भी लोकल फेवरेट्स हैं। ये स्नैक्स अक्सर स्पाइसी और टैंगी होते हैं। वे स्वाद का एक बर्स्ट देते हैं। वे क्विक बाइट के लिए परफेक्ट हैं। मिठाइयाँ या मिठाई भी यहाँ की स्पेशलिटी है। आपको क्लासिक इंडियन मिठाइयाँ मिल सकती हैं। गुलाब जामुन और जलेबी जैसी मिठाइयाँ वे सिरपी और बहुत सेटिस्फाइंग होती हैं। एक और लोकल डिश जो ट्राई करनी चाहिए वह है तहरी। यह एक खुशबूदार चावल की डिश है जो अक्सर सब्जियों के साथ पकाई जाती है। यह शहर फूड लवर्स के लिए एक असली ट्रीट है। सेक्शन 9 प्रयागराज की टाइमलेस पुकार, एक कंक्लूजन। प्रयागराज कई फैसिनेटिंग परतों वाला शहर है। यह एक ऐसी जगह है जहां एंशिएंट का मॉडर्न से मिलन होता है, जहां स्पिरिचुअलिटी हिस्ट्री के साथ ब्लेंड होती है। यह इंडिया के दिल में एक यूनिक पोजीशन रखता है। इसका पुराना नाम प्रयाग आज भी गहराई से रेजोनेट करता है। यह टाइमलेस ट्रेडिशंस और आस्था की बात करता है। त्रिवेणी संगम के सेक्रेड पानी से लेकर आनंद भवन की हिस्टोरिक दीवारों तक, इस शहर का हर कोना एक कहानी कहता है। अटूट आस्था और भक्ति की कहानी, पावर साम्राज्यों और बदलाव की कहानी, और आजादी की लड़ाई की कहानी। ये नैरेटिव्स इसके ताने बाने में बुने हुए हैं। कुंभ मेले का ग्रैंड नजारा ये सचमुच शहर के स्पिरिचुअल कोर को दिखाता है। लोकल क्विजीन इसके रिच कल्चरल ताने बाने को दिखाता है। प्रयागराज के लोग अपनी गर्मजोशी के लिए जाने जाते हैं। वे खुले दिल से विजिटर्स का स्वागत करते हैं। शहर का एटमॉस्फेयर इनवाइटिंग है। प्रयागराज की जर्नी सिर्फ एक ट्रिप से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी सोल को छू जाता है। यह आप पर लास्टिंग इंप्रेशंस छोड़ जाता है और इंडिया की हेरिटेज की गहरी समझ देता है। शहर की टाइमलेस पुकार अट्रैक्ट करती रहती है। ये ट्रैवलर्स को इसकी इनक्रेडिबल जर्नी एक्सप्लोर करने के लिए बुलाती है।